अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। क्लास है दहम कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका जो सबक नंबर 5 है सिंपल कंप्यूटर साइंस के बच्चों का, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। और जो टेक ग्रुप है उन बच्चों का ये चैप्टर नंबर 4 है और इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। डाटा साइंस बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन फ्यूचर, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि डाटा साइंस का जो इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा डाटा साइंस के अंदर डाटा साइंस लाइफ साइकिल, इसका हम ओवरव्यू लेंगे और पढ़ेंगे कि डाटा साइंस लाइफ साइकिल होता क्या है। अब तक जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो फौरी तौर पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, हमारा पूरा लेक्चर देखा करें। जब आप पूरा लेक्चर देखेंगे तब आपको लेक्चर की समझ आएगी। जब आप लोग दरमियान में अधूरा छोड़ देते हैं तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होती। तो लेट्स सी वी स्टार्ट ओवर लेक्चर। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में सबसे पहले जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। बच्चों, हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं इसमें इस वक्त जो डाटा है वो इतना ज़्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ तो हम लोग अगर अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग की कोई वेबसाइट को यूज़ करते हैं, हत्ता कि हम लोग जब वॉक करते हैं अपनी फ़िटनेस के लिए, हम जॉगिंग करते हैं, तब भी हमारा जो डाटा है वो कलेक्ट हो रहा होता है। तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि इस डाटे में से फिर हम लोगों ने अपना जो काम का डाटा है वो निकालना होता है, जिसको हम लोग क्लीनिंग का अमल कहते हैं। क्लीन करना, CLEAN, क्लीन करना प्रोसेस है। डाटे में से आपका जो काम का डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, निकाल लेना। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमारा डाटा है ये यूज़फुल कौन सा है और कौन सा यूज़फुल नहीं है। डाटा साइंस बच्चों ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस डाटे में से हम लोग क्या तलाश करते हैं, क्या चीज़ यूज़ करते हैं डाटे में से, पैटर्न्स को तलाश करते हैं, आंसर्स क्वेश्चंस को तलाश करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है बिजनेस या हमारा जो ज़ाती कोई डिसीजन हमने लेने होते हैं, तब हम लोग किसी न किसी डाटे की बुनियाद के ऊपर वो डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है एक्चुअली डाटा साइंस का, इसके अंदर डाटे को कलेक्ट करना, फिर डाटे को ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको एनालाइज करना और एट द एंड जो है उस डाटे को विजुअलाइज करना शामिल है। ये हमारे डाटा साइंस के अंदर ये जो स्टेप्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट आपको समरी बताऊं तो डाटा साइंस जो है ये प्रोसेस है डाटे को कलेक्ट करने का, एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का। उस डाटे को, उसका मकसद क्या है कि हम लोग यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करना चाहते हैं। अब जो हमारा डाटा साइंस है उसके अंदर एक चीज़ और है कि इसके अंदर हम लोग मैथ, स्टैट, कंप्यूटर साइंस तीनों को कंबाइन कर देते हैं ताकि हम लोग अपनी जो रियल वर्ल्ड है, रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो डाटा साइंस जो है मुख्तलिफ इदारों को बेटर डिसीजंस लेने में मदद देती है और वो बेटर डिसीजन जो हैं वो लिए जाते हैं फाइंडिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन द डाटा। डाटा के ट्रेंड्स और पैटर्न्स को देखते हुए वो जो डिसीजंस हैं वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी शख्स जो है वो ले सकता है। तो डाटा जो है हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर उसका किरदार क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के अंदर जो हमारा डाटा है उसका रोल हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। जो बेटा हमारे पास बच्चों डाटा जो है वो किसी भी इदारे के अंदर या किसी भी शख्स की ज़िंदगी के अंदर बेटर डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। बग़ैर डाटे के कोई भी शख्स जो है वो अच्छा डिसीजन जो है वो नहीं ले सकता। अगर वो लेगा भी, बग़ैर डाटे के डिसीजन लेने की कोशिश भी करेगा तो वो अपने गैस लगाएगा
अपना पर्सनल ओपिनियन देगा, अंदाजे लगाएगा कि भाई डाटा जो है मेरा जो डिसीजन है ये है, फलां है, जो भी है। और ये मोस्टली जो डिसीजन होते हैं वो जो डाटे की बुनियाद पे नहीं लिए जाते, वो ज़्यादातर जो है वो रॉन्ग ही निकलते हैं एट द एंड। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी भी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाहती है कि कोई नया स्पोर्ट्स क्लब जो है उसको स्टार्ट किया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा कि स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाटा दरकार है स्कूल के अंदर। और वो किस बुनियाद पे दरकार है, वो जो डाटा स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कलेक्ट करेगी, वो बुनियाद ये है कि विच स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स इंजॉय मोस्ट। अब स्कूल के अंदर जो बच्चे सबसे ज़्यादा गेम को पसंद करते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए तभी वो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये फैसला कर सकती है कि ये जो नया स्पोर्ट्स क्लब स्कूल के अंदर बनाया जाएगा वो किस के हवाले से, किस गेम के हवाले से बनाया जाएगा। और ये सारा डाटा पहले स्कूल से कलेक्ट किया जाएगा, तब ये फैसला जो है वो आपका ज़्यादा बेहतर होगा। और इसकी मदद से आप लोग जो है एक स्मार्ट और फेयर जो चॉइस है या डिसीजंस हैं वो बच्चों आप लोग ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फैसला साजी कर सकती है। रियल लाइफ जो एप्लीकेशंस हैं डाटा साइंस की, अगर उसकी बात करें तो डाटा साइंस जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर हर लिहाज से इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, चाहे हम उसको नोटिस करें या ना करें। तो अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये हर वक्त जो है हमारा जो डाटा है ये कलेक्ट करते रहते हैं। जब भी आप यूट्यूब पे के ऊपर कोई चीज़ लाइक करते हैं या उसको आप मुकम्मल तौर पे व्यू करते हैं, फेसबुक के अंदर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो वो आपका जो माइंडसेट है सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं वो उसको रीड आउट कर लेती हैं। और इसी डाटे की बुनियाद पे इन फ्यूचर जब आप लोग यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम या टिकटॉक कुछ भी चलाते हैं तो होता क्या है, फिर उससे रिलेटेड जो पोस्ट है, उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको शो होना शुरू हो जाता है। अगर सेकंड बात करें तो डाटा साइंस के हवाले से जो हमारी ज़िंदगी में कॉमन है दैट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग। ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं वो आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सजेस्ट करती रहती हैं। वो किस तरह सजेस्ट करती हैं, उनको कैसे पता चलता है कि आपको जो है फ़लाँ आइटम जो है फ़लाँ किस्म की जो प्रोडक्ट है वो पसंद है। तो होता ये है कि जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं वो आपका जो प्रीवियस डाटा है, जो चीज़ें आपने ऑनलाइन परचेज़ की होती हैं उसकी बुनियाद के ऊपर आपको वो जो नई प्रोडक्ट है वो सजेस्ट करती रहती है। तो हेल्थ केयर के हवाले से आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वो डाटा साइंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चों। इसमें जो डाटा साइंस है उनको हेल्प आउट करती है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिजीज़ हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकें। और इसके अलावा अपनी जो पेशेंट्स उनके पास दाखिल होते हैं उनकी हेल्थ के हवाले से जो केयरिंग है उसको मैनेज कर सकते हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिवली। तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर बच्चों आपने गूगल मैप्स को यूज़ किया हुआ है तो ये एक एप्लीकेशन है गूगल वालों की जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मैप्स होते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपने रहीम यार खां से आपने कराची जाना है या रहीम यार खां से आपने लाहौर जाना है, तो वहाँ पे क्या होता है कि गूगल मैप आपको जो फास्टेस्ट रूट है और शॉर्टेस्ट रूट है वो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करता है कि आप इस रास्ते से जाएं तो आप लाहौर या कराची जल्दी पहुंच जाएंगे। एजुकेशन की बात करें तो स्कूल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो डाटा साइंस है इसकी इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट की अटेंडेंस के हवाले से जो डाटा है, उनके टेस्ट रिजल्ट्स के हवाले से डाटा है, उसको जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल है वो उसको यूज़ कर सकता है ताकि वो अपनी जो स्ट्रेटजी है, कोई प्लानिंग है, कोई बच्चों की प्रोग्रेस को देखते हुए वो अपनी बना सके और उसकी बुनियाद पे बच्चों के मज़ीद जो उनकी इम्प्रूवमेंट्स हैं एजुकेशन या लर्निंग के हवाले से उनको बेहतर बना सके। तो डाटा साइंस एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में हर लिहाज से, डाटा साइंस ज़िंदगी जो है हमारी उसमें हर लिहाज से हमारी सपोर्ट करती है स्मार्ट डिसीजन लेने में, ईजियर एंड मोर पर्सनलाइज हमारी ज़िंदगी को बना रही है। वॉचिंग यूट्यूब को देखकर आप लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्थ टिप्स ले सकते हैं और आप बेस्ट जो रूट्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं। ये जो बेस्ट रूट है, ये बेस्ट रूट बच्चों ट्रैवलिंग के हवाले से है, OR लिखा हुआ है।
ये गूगल मैप्स के अंदर यूज़ होता है। और हेल्थ टिप्स की बात करें तो ये आप लोग यूट्यूब से मुख्तलिफ किस्म की जो हेल्थ टिप्स हैं या सोशल मीडिया से वो वक्तन फ़क्तन ले सकते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी वगैरह भी मौजूद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ टूल्स भी आपके पास मौजूद है, परप्लेक्सिटी भी मौजूद है। तो चैट जीपीटी भी आपका जो माइंड सेट है उसको रीड आउट करता रहता है, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई सर्च करते हैं, उससे मदद मांगते हैं, तो वो चैट जीपीटी भी आपको बेहतर अंदाज में रिस्पॉन्स करता है। इसके बाद बच्चों हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है डाटा साइंस लाइफ साइकिल का जो ओवरव्यू है। डाटा साइंस लाइफ साइकिल बच्चों एक्चुअली एक प्रोसेस है, मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर मुश्तमल होता है, जिसके अंदर हम कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डाटा साइंस इज़ नॉट कवर्ड इन अ सिंगल स्टेप। डाटा साइंस को हम एक सिंगल स्टेप के अंदर कभी भी इस टॉपिक को कवर नहीं कर सकते। इसके अंदर एक सीरीज ऑफ स्टेप्स शामिल है जो कि हमें किसी भी प्रॉब्लम को हल करने में मदद देती है। तो जो सीरीज ऑफ स्टेप्स है इसको हम लोग कहते हैं डाटा साइंस लाइफ साइकिल या DSLC। जहाँ भी बच्चों DSLC यूज़ होगा आप समझ जाएं कि इसका मीनिंग है डाटा साइंस लाइफ साइकिल। अब जो हमारा डाटा साइंस लाइफ साइकिल है मुख्तलिफ स्टेप्स से मुश्तमल होता है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो नीचे अभी मैं आपको बताऊंगा। स्टेप 1 जो है, आप अपने प्रॉब्लम को सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे। स्टेप 2 के ऊपर बच्चों आप लोग क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। जब आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो जाएगा उसके बाद आप अपना जो डाटा कलेक्शन का मामला है वो स्टार्ट कर देंगे। जब आप डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे एंड वैलिडेटिंग डाटा करेंगे। क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग को हम आगे भी मज़ीद इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग से आप ये मुराद ले लें कि आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है, उसमें से जो आपका काम का डाटा है जिसकी आपको ज़रूरत है वो आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और बाकी जो आपके काम का नहीं है उसको आप क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं या साइड पे कर देते हैं। जब वो आप डाटा निकाल लेते हैं तो चौथे स्टेप पे फिर आता है, उस डाटे को आप लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर आप उस डाटे को इंटरप्रेट करते हैं। लास्ट में आप क्या करते हैं, उस डाटे को विजुअलाइज करते हैं और कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स ड्रा करते हैं। तो ये हमारा डाटा साइंस लाइफ साइकिल है जो 6 स्टेप्स पे मुश्तमल है। तो अब हम लोग जो उसके बाद टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो हमारे पास, अगर मैं आपको दोबारा पिछली स्लाइड पे लेके जाऊं तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम है क्या। कोई भी जो जब आप लोग डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं उसकी कलेक्शन से पहले जो स्टेप है वो यही है कि आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, और उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने क्या करना है, इट इज़ द नेसेसरी टू क्लियरली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंगल लाइन में आपको बताऊं तो डाटा कलेक्शन से पहले आपने अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, मतलब उसको समझना है। तो इसके अंदर है क्या, ये हमारा DSLC डाटा साइंस लाइफ साइकिल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हमें बच्चों प्रॉब्लम जो है प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं होता, हमें प्रॉब्लम का पता ही नहीं वो है क्या, तो फिर होता ये है कि हम लोग रॉन्ग डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, और रॉन्ग डाटे की वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी रॉन्ग हो जाते हैं, और जितना डाटा हमने कलेक्ट किया होता है वो भी बच्चों यूजलेस हो जाता है। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है डाटा कलेक्शन से पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, उसके अंदर क्या है कि हम लोग 3 क्वेश्चन करते हैं, अपने आप से कर लें, व्हाट, व्हाई, हु। व्हाट, व्हाई, हु, ये 3 क्वेश्चन करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट, हम क्या चीज़ तलाश करने जा रहे हैं, किस चीज़ का हल तलाश करने जा रहे हैं। सेकंड स्टेप पे है व्हाई इज दिस प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट, अब ये जो प्रॉब्लम है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या हमारी कम्युनिटी के लिए या उस शख्स के लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो लास्ट वन इज हु विल यूज द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट्स आप निकालेंगे एंड पे डाटा
प्रोसेस SDLC को मुकम्मल करने के बाद DSLC को, तो वो रिजल्ट जो हैं वो हु विल यूज़, उन रिजल्ट्स को यूज़ कौन करेगा। ये 3 बातें आपने सबसे पहले जो डाटा साइंस लाइफ साइकिल है उसके जो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम है, उसके अंदर इन 3 चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है, व्हाट वाई हु। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट वाई हु हमने देख लिया, तो अब हमने क्या करना है कि अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, और अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना है ऑन पेपर, कागज़ के ऊपर डिफाइन करेंगे। तो ये डाटा साइंस लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेप है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग अपना जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, वी वांट टू सॉल्व यूजिंग डाटा, ताकि हम डाटे को इस्तेमाल करते हुए अपने मसले को हल कर सकें। द प्रॉब्लम कैन बी रिलेटेड टू आवर स्कूल, ये जो मसला है ये हमारे स्कूल से रिलेटेड हो सकता है, हमारे घर से, हमारी सिटी से, या हमारी ज़िंदगी के किसी और एरिया से रिलेटेड ये मसला हो सकता है जो कि वेयर डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, जिसकी बुनियाद पे, जिस इंफॉर्मेशन या की बुनियाद पे हम लोग इन फ्यूचर फैसला साजी करेंगे। अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उस प्रॉब्लम को आपके लिए डिफ़ाइन करना कोई मसला नहीं, आप अपने प्रॉब्लम को बड़ा क्लियरली और सिंपली जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ इंस्टेड ऑफ सेइंग कि स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी, स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी, बच्चे खुश नहीं हैं, वी कैन डिफाइन द प्रॉब्लम इन अ बेटर वे, इसको हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस तरह कह सकते हैं, विच स्कूल एक्टिविटी डू स्टूडेंट्स इंजॉय द मोस्ट। अब स्कूल की कौन सी एक्टिविटी है जिसको इस्तेमाल करते हुए बच्चे ज़्यादा इंजॉय करेंगे। देखें ऊपर क्या सेंटेंस था, स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी, किसी भी स्कूल के अंदर बच्चे खुश नहीं हैं, लेकिन हमने उस प्रॉब्लम को बेहतर अंदाज में डिफाइन किया कि विच स्कूल एक्टिविटी, वो कौन सी स्कूल की एक्टिविटी है जो कि बच्चों को ज़्यादा खुश रख सकती है। तो हमने अपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया। आफ्टर दैट व्हेन डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम वी नीड टू कंसिडर द फॉलोइंग, जब भी हम लोग अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे चंद बातों का हम लोगों ने ध्यान रखना है। यूज करेंगे हम लोग क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स, फोकस करेंगे हम लोग एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर, अवॉइड करेंगे अनक्लियर जनरल टर्म्स को यूज करने से हम लोग अवॉइड करेंगे। ये हमारी बुनियादी जो चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारा बड़ा क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव की जो सेटिंग है बड़ी क्लियर हो आपके माइंड में। तो इसके अंदर होता ये है कि सबसे पहले तो जब हम लोग अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आफ्टर दैट डिफाइन भी कर लेते हैं प्रॉब्लम को, वी मस्ट डिसाइड। आइडेंटिफाई और डिफाइन करने के बाद हमने क्या करना है, फैसला करना है व्हाट वी वांट टू अचीव, हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने इस प्रॉब्लम को जो हमने आइडेंटिफाई किया और डिफाइन किया उसकी मदद से हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, विच हेल्प इन गाइडिंग द रेस्ट ऑफ द डाटा साइंस प्रोसेस। अब जो रिमेनिंग डाटा साइंस के प्रोसेस हमारे स्टेप्स बाकी हैं उसके अंदर हम लोग अब ये जो ऑब्जेक्टिव हमारा है ये हमें हेल्प आउट करेगा कि हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। वो कहते हैं कि इसकी मदद से फिर जब हमें ऑब्जेक्टिव पता चल जाती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हमें समझ आ जाती है कि हमने किस किस्म का डाटा कलेक्ट करना है और व्हाट क्वेश्चन वी विल आस्क। अब हमने जब डाटा कलेक्ट करना है तो डाटा कलेक्शन के दौरान हमने कौन कौन से क्वेश्चन लोगों से करने हैं। उसके बाद व्हाट रिजल्ट्स वी आर लुकिंग फॉर। अब ऑब्जेक्टिव से हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं एट द एंड वो क्या निकलने चाहिए। तो लेट्स सी, एक प्रॉब्लम है। अब ऊपर वाली चीज़ों को देखते हुए अभी हमने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था, वे स्कूल एक्टिविटी डू स्टूडेंट्स इंजॉय द मोस्ट। स्कूल की कौन सी एक्टिविटी है जिसको करने के बाद स्कूल के जो तलबा हैं वो ज़्यादा हैप्पी या ज़्यादा इंजॉय करेंगे, ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो इसको देखने से पहले स्कूल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग स्कूल के अंदर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों,
हम देखेंगे कि स्कूल के अंदर कितने तलबा किस एक्टिविटी में हिस्सा लेना पसंद करते हैं। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, विच एक्टिविटी इज रेटेड एज मोस्ट इंजॉयबल। अब हमने जब स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा कर लिया कि हमारे स्कूल के अंदर कौन से तलबा किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, तो फिर हम उसके बाद फैसला करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को इंजॉयबल या खुशी मुहैया करती है, किस एक्टिविटी का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकमेंड कर देंगे उस एक्टिविटी को जो सबसे ज़्यादा स्कूल के अंदर पसंद की जाती है, ताकि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उस एक्टिविटी से ज़्यादा हैप्पी हो सकें, खुश हो सकें। तो ये बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव का बुनियादी पर्पस था। तो उसके बाद जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर हम लोग स्कूल, हेल्थ, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम लेंगे और फिर उसका ऑब्जेक्टिव बच्चों हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये जो सब सेक्शन है 5.1 है, आपकी बुक में भी है, इसके अंदर हम लोग जो रियल लाइफ है उसकी चंद एग्जांपल्स लेंगे और फिर उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और उनका जो बेटर सोल्यूशन है उसकी जाने मूव करेंगे। तो एग्जांपल्स को देख लेते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, फिर उनकी डोमेन्स हैं। डोमेन डिफाइन करने के बाद हम लोग प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डोमेन है स्कूल। स्कूल के अंदर हमने देखना है कि मैनी स्टूडेंट्स आर आई, बहुत सारे तलबा स्कूल में लेट आते हैं। अब ये मसला है हमारे स्कूल के अंदर, अगर आपका स्कूल है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे असम्बली हो रही होती है या असम्बली के बाद स्कूल तशरीफ़ लाते हैं, तो ये एक मसला है। अब इसके आगे देखते हैं कि हमने जो लाइफ साइकिल हमने पढ़ा उसके स्टेप्स के हवाले से, तो ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे कि तलबा जो है वो जो स्कूल लेट आ रहे हैं उसके हवाले से सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कितने तलबा मंथ के अंदर लेट स्कूल तशरीफ़ लाए। उसके बाद हम रीज़न तलाश करेंगे कि वो बच्चे जो लेट आए उनकी रीज़न क्या थी, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। रीज़न कोई भी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट का इशू हो सकता है, बच्चों का घर स्कूल से दूर हो सकता है, या कोई एमरजेंसी बच्चे के घर में हो सकती है, वेदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसा कि रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर या मरी साइड पे और गुजरांवाला और लाहौर साइड पे डेली बारिशें होती हैं, तो वेदर इश्यूज भी तो हो सकते हैं। इन सब को देखते हुए फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई सजेशन देंगे ताकि बच्चों का जो लेट स्कूल आना है उसको रिड्यूस किया जा सके, बच्चों की तादाद को कम किया जा सके। आफ्टर दैट हेल्थ डिपार्टमेंट अगर हमारी डोमेन है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। स्कूल के दौरान बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पानी नहीं पीते, ये हमारा मसला है। अब इस मसले को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसमें भी सबसे पहले जब हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया है तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग बच्चों का डाटा कलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग उन स्टूडेंट्स को जो डेली बेसिस के ऊपर ज़्यादा पानी नहीं पी रहे उनका डाटा इकट्ठा कर लेंगे। आफ्टर डैट अब हम लोग रीज़न तलाश करेंगे कि बच्चे जो है वो कम पानी क्यों पी रहे हैं। जब हमें रीज़न समझ आ जाएगी तो उसके बाद हम बच्चों को रिकमेंड करेंगे कि वो कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा पानी पीने लगें और ज़्यादा हेल्दी जो हैबिट्स हैं उनके अंदर वो प्रमोट हों। तो लास्ट वन दैट इज़ बिजनेस हमारी डोमेन है। स्कूल के अंदर एक कैंटीन है, कैंटीन के ऊपर जो है हम चाहते हैं कि वांट टू नो विच स्नैक्स स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट। अब हमने ये जानना है, मसला ये है कि कैंटीन के ऊपर सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से स्नैक्स को पसंद करते हैं। इस हवाले से सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे, स्कूल के अंदर बच्चों का सर्वे करेंगे कि उनका जो फेवरेट स्नैक्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी लिस्ट बनाएंगे स्नैक्स की। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन स्नैक्स के अंदर जो पॉपुलैरिटी है उसको कंपेयर करेंगे। आफ्टर डैट फिर हम लोग क्या करेंगे, सेल डाटा चेक करेंगे और जब ये सारे काम कर लेंगे फिर हम लोग कैंटीन के मैनेजर को जो है मैनेजर को रिकमेंड कर सकते हैं कि वो स्मार्ट जो ऑर्डर डिसीजंस हैं वो किसी भी कंपनी को उस स्नैक्स के हवाले से जो ज़्यादा पॉपुलर है और जिसको ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं और जिसकी सेल ऑलरेडी ज़्यादा चल रही है, वो जो है हम रिकमेंड कर देंगे कि भाई आप जो है कंपनी से फ़लाँ वाले स्नैक्स जो है वो मंगवाएं, वो आपके ज़्यादा सेल आउट होंगे। तो यहाँ तक बच्चों आज का हमारा लेक्चर था फर्स्ट डाटा
साइंस के हवाले से अगर आपको इसके हवाले से कोई भी क्यूरी या प्रॉब्लम है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो तमाम बच्चे हमारे चैनल के पीके टाइम्स को फौरी तौर पे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।